जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। आप सभी लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग का नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन है। जो पांचों क्वेश्चन है उनका लेवल जो है वो है मॉडरेट है। तो आप सभी क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने से पहले खुद से एक बार उन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। और आपको हर क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअली मैं 1 मिनट दे रहा हूं। आप कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन का लेवल जो है वो मॉडरेट है, तो आप खुद को ज्यादा टाइम नहीं दें, ठीक है। तो एक लिमिटेड टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये 5 मिनट के अंदर आपसे 5 क्वेश्चन बनने चाहिए। आखिर में आप मेरे को कमेंट में बिल्कुल बताना कि आपसे इस सीमित समय में कितने क्वेश्चन बने, ठीक। तो ज्यादा बात ना करते हुए अपन अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का, श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहली चीज देख रहे होंगे कि सीरीज जो है ये बढ़ती हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी सीरीज होती है वो 2 पैटर्न पे बन सकती है, या तो प्लस पे बनेगी या तो इनटू पे। जब गैप नंबरों का बहुत कम हो तो वो प्लस पे बनती सीरीज, लेकिन अगर गैप बहुत लंबा हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो इनटू की सीरीज हो जाती है। पहला नंबर 5 है और आखिरी वाला 12,870, बहुत लंबा गैप है, तो ऐसी स्थिति में इनटू की ये सीरीज होगी। तो इनटू से मैं कोशिश करूंगा पहले से दूसरा नंबर बनाने की। अब 5 से 8 इंटू करते हुए मैं क्या करूंगा कि 5 से 8 डायरेक्ट तो इंटू करते हुए नहीं बनता, तो मैं करूंगा कि 5 में जैसे मैं 2 का इंटू करूं कितना होता है 10, -2 कर दूं कितना आ जाएगा 8। इसी तरह 8 से अगर 28 बनाने की कोशिश करूं तो 2 तरीके से बन सकता है। 8 में अगर इंटू 3 करूं 24 + 4 कितना होता है 28। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि पहले वाले से दूसरे नंबर को बनाते हुए मैंने माइनस यूज किया हुआ है, तो दूसरे में भी माइनस का ही यूज करते हुए मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो 8 में जैसे ही मैं 4 का इंटू करूंगा 32 होता है, और उसमें वापस -4 कर दूंगा कितना आ जाएगा 28। इसी तरीके से पैटर्न बन रहा है। आप 28 में इंटू 6 करेंगे, -6 करेंगे तो आ जाएगा 162। तो पैटर्न ये है इंटू 2 -2 इंटू 4 -4 इंटू 6 -6। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 8 -8। 162 में इंटू 8 करेंगे तो आप आएगा 1296, और -8 कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 1288। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1288। और इसी तरीके से पैटर्न को आप जब फॉलो करेंगे आगे, तो इंटू 2 -2 इंटू 4 -4 इंटू 6 -6 इंटू 8 -8, और आगे इंटू 10 -10। तो 1288 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,880 -10 12,870। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि बढ़ती हुई सीरीज जो होती है वो या तो प्लस में होगी या इंटू में, या इन दोनों के मिश्रण में होगी, या इंटू माइनस में हो जाएगी। लेकिन गैप बहुत ज्यादा हो रहा है तो इंटू यूज करते हुए बनाने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये लुप्त संख्या का क्वेश्चन दूसरा, मिसिंग नंबर का, बहुत तिगड़म वाला इसमें लॉजिक लगा है। आप सब चीजें कर चुके होंगे, नीचे लगा चुके हो लॉजिक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे लॉजिक लगा चुके होंगे, लेकिन कोई लॉजिक लग नहीं रहा होगा। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप देखोगे कि इसकी मिडिल जो रो है वो सबसे छोटी है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, देखो ये आइट साइड के जो 2 अंक वाली डिजिट है, इन दोनों को आपस में, इनके आपस में अंकों को इंटू किया जा रहा है, उसके बाद जोड़ा जा रहा है। कैसे सुनना, ये 2 × 1 हो जाएगा, यहां से 2 × 1 प्लस ये हो जाएगा 4 × 1। 2 × 1 2 प्लस 4 × 1 4, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। सेम यहाँ पे 1 × 8 प्लस 2 × 2, 1 × 8 8, 2 × 2 4, ये कितना हो गया 12, ये बीच में आ गया 12। सेम यहाँ पे भी होगा 3 × 6 प्लस 1 × 1, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, 1 × 1 1, 19 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप देखेंगे कि ज्यादातर सीरीज से ये कैसे अलग होते हैं। ज्यादातर आप इस बॉक्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना। ज्यादातर क्या होता है, इसमें जो लॉजिक लगते हैं वो हॉरिजॉन्टली लगते हैं या तो वर्टिकली लगते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जो आपको सिखाते हैं कि हमेशा इसमें या तो हॉरिजॉन्टल लगेगा या तो वर्टिकल लगेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इन क्वेश्चनों के ऊपर ऑन द स्पॉट आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किस तरीके का लॉजिक लगा रहे हैं। इस पे आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। इसका कोई प्री डिफाइंड लॉजिक नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, नीचे ही जाना है। बहुत सी जगह आप देखेंगे 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा कि ऐसे क्वेश्चन आप कितनी जल्दी वहां पे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम बिगाड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो आपका पूरा फोकस बिगड़ जाता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस इन जैसे क्वेश्चनों पे ज्यादा करें, इस पे सीरीज पे, तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो घन का है, क्यूब का है। इसमें आपको बोला है एक बड़ा क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, उसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घन में, छोटे क्यूब में तोड़ा जा रहा है, तो केंद्रीय घन कितने मिलेंगे? तो सबसे पहले ये है आपका बड़ा घन, बड़ा क्यूब, जिसकी एक साइड जो है 12 सेंटीमीटर की, एक है तो सारी की सारी 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में तोड़ा जा रहा है, तो आप देखेंगे इनको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में तोड़ा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, 4-4 लेयर में, ये 1 2 4x4 के इसमें टूट जाएगा ये। ऐसा बनेगा क्योंकि 3-3 सेंटीमीटर के इसमें टूट रहा है, तो 3 6 9 12। ठीक है, अब सुनना, ये जो सबसे कोने वाले होते हैं ना, इसको बोला जाता है शीर्ष घन, वर्टेक्स क्यूब। ये जो होते हैं मध्य वाले, ये इनको बोला जाता है मध्य क्यूब या मध्य घन, है ना, मिडिल क्यूब। मतलब जिनकी दो सतह दिख रही, जिनकी दो सरफेस दिख रही है, इसको बोला जाता है क्या? मिडिल क्यूब, है ना, मध्य घन, इसको शीर्ष घन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है केंद्रीय घन, है ना, सेंट्रल क्यूब। ये वाले होते हैं केंद्रीय घन, जिसकी सिर्फ एक सतह आपको दिखाई देती है। जैसे इधर देखो, ये सब हो जाएंगे केंद्रीय घन। बाकी ये मध्य घन होगा, ये भी मध्य घन, शीर्ष घन, शीर्ष घन, ये शीर्ष घन, मतलब वर्टेक्स क्यूब। आपको पूछा गया क्वेश्चन में सेंट्रल क्यूब कितने होंगे, है ना, केंद्रीय घन कितने होंगे। तो केंद्रीय घन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे n क्या है? n कैसे निकलता है? देखो, n निकलता है बड़े घन की भुजा, एज ऑफ द बिगर क्यूब, क्या है, जो कि ये 12, डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, एज ऑफ द स्मॉलर क्यूब, जो कि कितनी है, 3। तो आपने देखा n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इस n की वैल्यू 4 को आप इसमें सिर्फ सिंपल सा पुट कर दो, केंद्रीय घन की, सेंट्रल क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 6 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 2 का स्क्वायर, 6 × 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, 6 × 4 आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो केंद्रीय घनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 24, ऑप्शन डी। ठीक है, शीर्ष घन पूछता है तो शीर्ष घन हमेशा फिक्स होते हैं 8। उसको कितने भी हिस्से में, टुकड़ों में तोड़ो, हर घन के, हर क्यूब के टोटल 8 कोने होते हैं। आप जिस भी रूम में अभी बैठे हुए हो, जिस भी हॉल में आप बैठे हुए हो, तो आप देखोगे उसके 8 कोने होते हैं। 4 छत पे होते हैं, 4 नीचे फ्लोर पर होते हैं। तो घन कितना भी बड़ा हो, क्यूब कितना भी बड़ा हो, उसको कितने भी छोटे हिस्सों में तोड़ा जा रहा हो, तो शीर्ष घन की, वर्टेक्स क्यूब की अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो वो हमेशा 8 फिक्स होती है। बाकी सबकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके कंसेप्ट अगर अच्छे होंगे सिलोजिज्म के तो ही बना पाओगे आप। क्या बोला है, सभी ए बी है, तो आप क्या करेंगे, ऑल ए आर बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ऑल ए आर बी। ठीक है, फिर पूछा है, बोला है कोई ए सी नहीं है, नो ए सी, कोई मतलब होता है पूरा, है ना, ऑल। तो कोई ए सी नहीं है और सी का कोई संबंध सी बी के साथ नहीं है, तो मेरे को अलग से बनाना पड़ेगा, ये हो गया सी। इसके बाद बोला है कि कुछ सी डी है, सम सी आर डी, तो सी का कुछ हिस्सा आपने किसमें ले लिया, डी में। ये डायग्राम ऐसा आपका सबका बन गया होगा, मेरे को पता है सबका बन गया होगा, लेकिन थोड़ा सा निष्कर्ष में दिक्कत आती है, वो क्या, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है, सी का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, सबसे पहली चीज, सी की मनाई ए के साथ है और ए सिर्फ कुछ हिस्सा है बी का, ए कुछ हिस्सा है बी का। तो मैं बोलता कि कुछ बी सी नहीं है तो बिल्कुल सही होता, लेकिन सी चाहे तो पूरा की पूरा बी के अंदर आ सकता है। मैं ऐसा बना सकता था कि जब मेरे को बोला गया था कि कोई ए सी नहीं है तो कोई ए सी नहीं है, इस तरीके से भी बन सकता था कि सी पूरा की पूरा बी के अंदर आ जाए। मेरे को नहीं पता था कि सी का संबंध बी के साथ है कि नहीं है, इसलिए सी का पूरा गोला मैंने बी के बाहर बनाया था। अब मेरे को संबंध नहीं पता था, रिलेशनशिप नहीं पता था, इसलिए मैंने बाहर बनाया। तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि कुछ सी बी नहीं है, सम सी आर नॉट बी। आप ये बोल सकते हो कि सर सी पूरा के पूरा ए नहीं होगा,
सी पूरा की पूरा ए नहीं होगा और ए पूरा की पूरा बी के अंदर है, तो सी यदि ए नहीं होगा तो सी का कुछ हिस्सा बी भी तो नहीं हो रहा है। नहीं, सी का कुछ हिस्सा बी नहीं होना मतलब सी का कुछ हिस्सा हमेशा ऐसा बाहर रहेगा जो बी के अंदर जा ही नहीं सकता। नहीं, सी सिर्फ इस हिस्से में नहीं आ सकता, चाहे तो वो बचे हुए पूरे हिस्से में सी आ सकता है। तो सी को कोई भी पाबंदी नहीं है बी के अंदर आने के लिए। संभावना में आगे जाके सी बी के अंदर आ सकता है, होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, तो स्पष्ट में ये नहीं बोल सकता कि कुछ सी बी नहीं है, सम सी आर नॉट बी, तो ये हो जाएगा गलत। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसी निष्कर्ष में, इसी कंक्लूजन में मैं उल्टा बोल देता कि सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, वो सही हो जाता, क्योंकि बी के अंदर का कुछ हिस्सा है ए जो कि सी नहीं है, क्योंकि बी चाह के भी पूरा सी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये हिस्सा बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला हो गया गलत। दूसरा, कोई डी ए नहीं है, नो डी इज ए, ये भी गलत, ये भी गलत। थोड़ा, डी का सिर्फ कुछ हिस्सा ऐसा है जो सी के अंदर है, डी का सिर्फ कुछ हिस्सा है जो सी के अंदर है और सी की पूरी मनाई है ए के साथ। तो डी का कुछ हिस्सा जो है वो ए नहीं है, कुछ हिस्सा, सम पार्ट। तो अगर बोलता कि सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है, तो ये सही हो जाता। आप बोल रहे होंगे कि सर डी और ए दोनों दूर दूर है, दोनों दूर दूर है तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है तो ये वाला निष्कर्ष सही तो हो जाएगा। नहीं, सिलोजिज्म की लैंग्वेज में दो सर्कल यदि दूर दूर है, वेन डायग्राम में दो सर्कल यदि दूर दूर है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं होता कि उनके बीच में रिलेशन नहीं कहा जाता है, ये गलत हो जाता है। आप ये ध्यान रखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आपको बोले कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सम ए आर बी सम बी आर सी, और एक और आपको बोले सेम ऐसे ही कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कोई ऐसी नहीं है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि कोई ऐसी नहीं है, इसमें बोल सकते हो कोई ऐसी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ दो गोले यदि दूर दूर रहेंगे तो इस स्थिति में उनके बीच में नहीं का रिलेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो कुछ डी ए नहीं है, ये होता तो सही होता, सम डी आर नॉट ए, ये सही होता, लेकिन नो डी इज ए, कोई डी ए नहीं है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, और तीसरा, संभावना का है, संभावना तो सही हो जाएगी, कुछ डी की होने की संभावना थी, सब बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे बनता देखो, मैं आपको बताता हूं। जब मैं डायग्राम बना रहा था कि सभी ए बी है, कोई ए सी नहीं है, इसके बाद मेरे को बोला गया था कि कुछ सी डी है। अब कुछ सी डी में ऐसे भी तो बना सकता था, कुछ सी डी है, डी का कुछ हिस्सा सी है। एक संभावना ये भी तो हो सकती थी कि डी का कुछ हिस्सा जो है ए में चले जाए, बी में चले जाए, संभावना। आप बोलेंगे सर हो सकता था तो बनाया क्यों नहीं? बनाया इसलिए नहीं क्योंकि कथन में, स्टेटमेंट में एग्जैक्टली डी का रिलेशन ए और बी से नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने दूर रखा है। एग्जैक्ट रिलेशन नहीं दिया है तो दूर रखा है। ये पॉसिबिलिटी आएगी तो मेरे को चेक करना है कि क्या इस तरीके से बन सकता था, क्या बिल्कुल बन सकता था, तो सिर्फ तीसरा सही है। अब आपको एक चीज पता है, कभी भी कथन निष्कर्ष में दो निष्कर्ष गलत आते तो आप उसमें यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ चेक करने की तीन शर्तें होती है, दोनों गलत होने चाहिए, बिल्कुल गलत है, अंदर के एलिमेंट अल्फाबेट सेम होने चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले वाले में सी बी की बात कर रहा है और इसमें डी ए की बात कर रहा है ना, दोनों के अल्फाबेट सेम नहीं है, तो इसमें यहाँ लगेगा ही नहीं, तीसरी कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बता देता हूँ, तीसरी कंडीशन होती है कि एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, एक नकारात्मक, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ तीसरा निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज करेक्ट, सिर्फ तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर ट्रायंगल कितने। आपको बॉक्स की ट्रिक पता होगी, क्या होता है कि जैसे जितनी अंदर छोटे ट्रायंगल होते हैं उसको इंटू टू करके पता चल जाता है कि उसके अंदर त्रिभुज कितने हैं। जैसे देखो, अगर इसके अंदर 4 लाइन होगी, मतलब 2 डायगोनल होंगे, तो इसी स्थिति में मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 से सीधा पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, 8। देखो कैसे, 4 तो दिख रहे, ये होता है 5वां, ये होता है 6ठा, ये होता है 7वां, ये होता है 8वां। तो यहाँ पे जब मैं गिनने जाऊंगा तो सबसे पहले ये जो बाहर वाला बॉक्स है, इस बॉक्स में भी आपको ऐसी 2 लाइन दिख रही है, तो एक हो गया ये वाला, एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अभी 4 हो गए, इनसे मिलके 4 और मिलेंगे, कौन सा, ये हो गया आपका 5वां, ये 6ठा और ये है आपका 7वां, और इधर से हो जाएगा ये 8वां। तो बड़े वाले बॉक्स में कितने हो गए, 8। ठीक है, अब ऐसे ही सेम एक अंदर भी बॉक्स है, इसमें भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, और सेम इन दोनों को मिला के हो जाएगा 5वां, ये हो जाएगा 6ठा, ये हो जाएगा 7वां,
और ये हो जाएगा 8वां। 8 बाहर 8 अंदर, कितने हो गए 16। अब सुनना, ये 17 ये 18 ये नहीं गिने हैं अपन ने ना, ये है 19 ये है 20 ये है 21 ये है 22 ये है 23 ये है 24 से ये 25 26 27 28 29 30 31 32, ये हो जाएगा आपका आंसर 32, मतलब ऑप्शन बी ये है आपका आंसर। वापस से देख लो कैसे, बाहर वाले बॉक्स में 8 है, वो 8 कैसे हैं कि ये है आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनको मिला के 4 और मिल रहे हैं, ये बड़ा वाला 5वां, ये इधर से हो जाएगा 6ठा, इधर से ये आ जाएगा 7वां, इधर से आ जाएगा 8वां। सेम अंदर पे भी बॉक्स पे आपको 8 मिलेंगे, 1 2 3 4, ये 5वां, 6ठा, 7वां, ये हो जाएगा 8वां। ठीक है, 8 8 16 17 18, ये है 17 ये है 18 ये है 19 ये है 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये हो गए 32। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। ठीक, आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।